हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़। यहाँ हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और इन एमसीक्यूज़ का पर्पस ये है कि हम अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी बना सकें। धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द बायोलॉजी एमसीक्यू। सबसे पहले हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। मतलब टाइम आने पे लिविंग की तरह बिहेव करता है। लिविंग का मतलब क्या है और नॉन लिविंग का मतलब क्या है? तो लिविंग का मतलब होता है कि डिफरेंट प्रोसेस शो करता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उसके साथ साथ डेवलपमेंट। ये सारे जो प्रोसेस है, जो आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ी होगी, तो वहाँ ये सारे प्रोसेस शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उनका सर्वाइवल देखने को मिलेगा हमें, उनका रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब 1 सेल से 2 सेल, 10 सेल, नेक्स्ट जनरेशन, चिल्ड्रंस, प्रोजेनीज बनाएंगे। डाइजेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये सब शो करते हैं। और नॉन लिविंग मतलब आपको पता होगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग अपना स्टाइल शो नहीं करते हैं, वो ग्रोथ नहीं करेंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो कोई भी प्रोसेस यानी कि कोई भी लाइफ प्रोसेस शो नहीं करते हैं। सो ऑप्शंस हैं हमारे यू बैक्टीरिया। हमने यहाँ पे बात कर ली लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या है, ये हमने पता कर लिया। तो यू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं लिविंग होते हैं, हमेशा यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं, मतलब एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? निमोनिया कॉज करते हैं, और निमोनिया कॉज करते हैं इसलिए इनको पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिजम्स बोला गया है। और ये ऑर्गेनिजम्स भी ऑलवेज लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग कभी नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड आता है प्रियॉन। प्रियॉन क्या होते हैं? हम जानते हैं प्रियॉन जो होते हैं कुछ स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं। और किसके पार्टिकल्स होते हैं? ये पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं और ये ऑलवेज लिविंग होते हैं, चाहे ये होस्ट में हो या नहीं हो। और मेनली ये होते हैं प्रियॉन्स प्लांट्स में। तो आप याद रखना, प्रियॉन्स, प्लांट और प्रोटीन, ये प्रियॉन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो द अल्टीमेट ऑप्शन इज़ वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन लिविंग रहते हैं अगर वो इन्वायरमेंट में है, और जब उनको कोई होस्ट मिलता है, चाहे वो प्लांट हो और लिविंग एनी एनिमल हो, तो वो क्या कहलाते हैं? लिविंग। और फिर वहाँ जाके अपनी ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आजकल एक वायरस का नाम बहुत चल रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा वायरस है। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में ये क्वेश्चन है। इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या सिचुएशन पॉसिबल है? वन गेट बेनिफिट, अनदर गेट हार्म, वन गेट बेनिफिट, अदर इज अनअफेक्टेड, बोथ गेट हार्म फ्रॉम ईच अदर, बोथ गेट बेनिफिट विदाउट एनी हार्म। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं। अब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, चाहे कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, दोनों प्लांट्स हो सकते हैं, दोनों एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दोनों को साथ में रहना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है? तो वन गेट बेनिफिट, अनदर गेट हार्म, ये नहीं होगा, ये सिम्बायोटिक की डेफिनेशन नहीं है। वन गेट बेनिफिट, अदर इज़ अनअफेक्टेड, ये भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी कि इन दोनों को हम बोलते क्या हैं। वैसे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। हिंट है, एक को बोलते हैं कमेंसलिज्म और एक को बोलते हैं अमेंसलिज्म। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कमेंसलिज्म कौन सा है और अमेंसलिज्म कौन सा है। थर्ड ऑप्शन हमारा बोथ गेट हार्म, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बोथ हार्म तभी होता है जब कंपटीशन हो, तभी दोनों को हार्म होता है और दोनों को नुकसान होने के चांसेस होते हैं।
पर वो भी जब कंपटीशन सक्सेसफुल रहता है तब। और अब हम बात करते हैं बेनिफिट की। तो दोनों जो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं, मतलब इन दोनों में कोई हार्म नहीं होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या होगा, बेनिफिट होगा। ओके जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम में पाते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कहाँ पे, रूट्स में। और रूट्स को कौन सी होती है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स होती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि वो प्लांट्स जो दालें होती है, मटर होती है, तो ये सारे प्लांट्स क्या हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनकी रूट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और एक और एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, वहाँ पे भी हमें क्या देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा। उसका एग्जाम्पल होता है लाइकेन, LICCHEN, लाइकेन। तो ये लाइकेन भी क्या है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसमें दोनों को बेनिफिट होता है विदाउट एनी हार्म। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। थर्ड हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग substances are supplied by the blood hemoglobin, यानी कि ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा खून रेड कलर का दिखता है। तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा पिगमेंट होता है वो हमारा, वो होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड दिखता है रेड कलर का। तो वो किसकी सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजनस वेस्ट ये जो है मटेरियल हैं, तो ये गैस नहीं है। तो जो यहाँ पे हम देखेंगे उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। जस इतना आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ब्लड ऑक्सीजन चाहिए, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसकी सप्लाई कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ। नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ हमने कुछ MCQs डिस्कस किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एंड आप अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके आंसर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल गिव यू द एंटायर आइडिया अबाउट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन।